मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल किंग राम प्रिया। बी किंग राजा बनिए। व्हाट इज द गॉड? क्या है परमात्मा? हम लोग पूरी जिंदगी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, क्या क्या जिंदगी भर आडंबर करते रहते हैं, मगर परमात्मा तो दूर, उसकी ध्यान की एक झलक से हमारा भेंट नहीं हो पाता है। हम अनुभव की एक चीज नहीं जानते हैं कि परमात्मा है क्या। हम लोग फोटो में देख लेते हैं कि परमात्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और वही हमारी धारणा मानसिकता बन जाती है कि परमात्मा बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत दयावान है, बहुत दयालु है। हम लोग इसी धारणा, इसी भावना के साथ एक घर में अच्छी फोटो रखते हैं और मंदिर में भी जाते हैं। हर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक आगे का तरफ आपको दिखाया जाता है कि परमात्मा बहुत सुंदर है। यही जब हम इसके पीछे की तरफ दूसरा सिक्का का देखेंगे तो हमें पता चलेगा परमात्मा सुंदर ही नहीं है। यहां से आपको पता चलेगा परमात्मा क्या है। लोग कहते हैं ना आजकल, लव इज गॉड, लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। तो हेट इज गॉड क्या है? परमात्मा लव भी है, हेट भी है। अगर आपसे कोई प्रेम करता है, अगर आपसे कोई प्रेम करता है तो घृणा करने कोई पड़ोस का आदमी नहीं है, घृणा भी वही व्यक्ति एक दिन आपसे करेगा। अगर मित्र आपका एक व्यक्ति बना है तो एक दिन वही दुश्मन भी आपका बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनने आएगा। तो परमात्मा के अनंत रूप है। हम जिसे भूत प्रेत गंधर्व दानव सर्प कीट पतंग, दिन रात सूर्य गंधर्व बच्चा जवान बुढ़ापा बागवानी फूल कली, इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सब परमात्मा का ही रूप है। ये पूरी सृष्टि ही परमात्मा का विस्तार है। हम लोग समझते हैं कि जो बहुत सुंदर है वो परमात्मा है, नहीं, कुरूप भी परमात्मा है, डर भी परमात्मा है, निर्भय भी परमात्मा है, साहस भी परमात्मा है, संकल्प शक्ति भी परमात्मा है, सब उसी का रूप है। आज शंकराचार्य ने कहा, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक वह ब्रह्म पूरे संसार में व्याप्त है। एक कीड़ से पतंगे से कुत्ता से लेकर हर जीव जंतु के अंदर व्याप्त है। दूसरा कौन है संसार में? वही तो है। जिसने देखा वो कहा नहीं, जो कहा सो अनजान। जिसने परमात्मा को देख लिया वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, और जो नहीं जानता है वो बक 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 करते रहता है, जिससे उनसे परमात्मा को गुण गाता है, परमात्मा ऐसा है वैसा है ऐसा है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे देखा जाना जा सकता है, वो निर्गुण निराकार है। जब हम साकार रूप का ध्यान करते हैं तो साकार से हम निराकार की तरफ बढ़ते हैं। साकार एक माध्यम है उस द्वार के अंदर जाने का, जहां से हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में जाते हैं जो कड़कड़ में विराजमान है। उसे जाना जा सकता है तो सिर्फ ध्यान के जरिए जाना जा सकता है, अपने अनुभव के जरिए जाना जा सकता है। परमात्मा एक दृष्टा है, उसको देखने के लिए हमें भी दृष्टा बनने की जरूरत है। हमारे पास वो तीसरी आंख ही नहीं है, वो दृष्टा की आंख ही नहीं जिससे हम उसे देख सके। कस्तूरी कुंडली में बसे बिल्कुल घूमे बनमाही। कहाँ ढूंढ रहे हो परमात्मा को? कहाँ ढूंढ रहे हो? वो तो खुद हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे कड़कड़ में विराजमान है, हमारे एक एक सेल में वो एक्टिवेट है। इस संसार की एक एक कण में वो विराजमान है, कहीं दूर नहीं है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में आता है दौड़ा हुआ, और आकर यहाँ वहां सगरों खोजने लगता है। कभी अलमारी को खोजता है तो कभी कहीं खोजता है, कभी ऊपर खोजता है, कभी नीचे खोजता है। उसकी बेगम फातिमा कहती है, ये क्या कर रहे हो मुल्ला, क्या कर रहे हो मुल्ला? कहता, मुल्ला कि मेरा पैसा खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। तो उसकी बेगम कहती है, यहाँ वहां कब से ढूंढ रहे हो? अपनी जेब में तो देखो, अपनी जेब में देखो, पैसा उसी में है। मुल्ला कहता, चुप, अब एक शब्द मत बोलना।
वो कहती क्यों मुझे चुप होने को कह रहे हो, जहां पैसा वही तो बता रही हूँ। कहता है वो तो मेरी आखिरी उम्मीद है, और वहां नहीं मिला तो मैं तो निराश हताश हो जाऊंगा। मैं तो खुद जानता हूं कि मेरा पैसा मेरे जेब में है, मैं तो ढूंढ रहा हूं चारों तरफ कि शायद कहीं दूसरी जगह मिल जाए। उसी तरह हमारा भी हाल हो गया है, दिनहीन हो गए हैं। हम हर जगह परमात्मा को ढूंढते हैं, जहां जहां ढूंढते हैं नहीं मिलता, और हम उसी जगह ढूंढने के भी आदी हो गए हैं जहां वो नहीं मिलेगा। रोज हम लोग पाठ कर लेते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरन रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। हनुमान चालीसा ही शुरू हो रही है श्री गुरु के चरण रज से, श्री गुरु के चरण वंदना से। जब श्री गुरु के चरण वंदना से शुरू हो रही है, सब कुछ आकर उस गुरु पर खत्म हो जाता है। वो परमात्मा भी आकर उस गुरु पर खत्म होता है। गुरु एक द्वार है जो परमात्मा और हमारे बीच में बैठा हुआ है। जब हमारे पास तत्ता आ जाती है, वो बीच से हट जाता है और हम परमात्मा से मिल जाते हैं। वो एक द्वार है। हम हर जगहों से ढूंढते हैं सिवाय अपने अंदर झांकने के। हम बाहर होने आदि हो गए हैं, बाहर की तरफ घूमने के। हम हर चीज बाहर ढूंढते हैं, कभी हम अपने बैठकर अंदर नहीं ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ। अनादि काल के 3 प्रश्न हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ये तीनों अनादि काल के ही प्रश्न है। इन 3 ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, और वो होगा किसी के पास, एक सदगुरु के पास होगा, एक गुरु के पास ही हो सकता है कि मैं कौन हूँ। इस संसार में सबसे परिचय बना रहे, आइडेंटिटी कार्ड टांग कर चलते हैं। सबका परिचय है, मोबाइल में कांटेक्ट है 1000 लोगों का, मगर अपना कोई परिचय नहीं है। हमारा क्या परिचय है, मैं कौन हूँ। अभी किसी से पूछा जब मैं कौन हूँ तो कोई नहीं कहेगा, बता पाएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए आप खुद को जानिए मैं कौन हूँ, और खुद को जानना ही परमात्मा को जानना है। खुद की खुदाई में वो खुदा निकलेगा। खुद को जानिए कि आप कौन है, तभी आपको पता चलेगा कि परमात्मा कौन है। तो आप जान गए होंगे कि परमात्मा कौन है। परमात्मा कोई और नहीं, आप परमात्मा आप खुद हैं। बस आप अपना भान भूल गए हैं। अगर शेर अपना एक भान भूल जाए तो वो सियार हो जाएगा। एक पंछी अपना भान भूल जाए तो वो कभी उड़ नहीं पाएगी। हम सब लोग अपना भान भूल चुके हैं, अपना भान भूल चुके हैं। इसलिए हम लोग बाहर खोज रहे हैं, बाहर मुखी हो गए हैं। हम बाहर बाहर ढूंढ रहे हैं कहाँ है परमात्मा। कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां ढूंढ रहे हैं, और आज तक मिला है किसी को। जब बाहर की यात्रा बंद कर दो, अब बहुत हो चुका ढूंढना बाहर। सारे संत ऋषि मुनि जितने भी आए सब अंदर की तरफ जाने को कह रहे हैं। अंदर जाइए, अपने इनर में जाइए, इनर इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को विकसित कीजिए। बहुत हुई बाहर की यात्रा, यहाँ वहां दौड़ना, एक हफ्ता का टूर जा करना, अब बहुत हो गया, बंद कीजिए और अपने अंदर की तरफ मुड़िए। अपने अंदर की तरफ ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, और वही आपको अग्रगति दे सकता है परमात्मा को जानने में। वही आपकी सहायता कर सकता है, और कोई नहीं सहायता कर सकता। इसकी टेक्निक गुरु से लीजिए और अपने अंदर की तरफ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं वीडियो में विदा, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री